जय भीम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतर दिन की। 27 जुलाई 1978 में विधानमंडल के दोनों सभागृहों में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम देने का निर्णय लिया गया। वह इसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने की। इसका महाराष्ट्र की बौद्ध, दलित व पुरोगामी जनता द्वारा स्वागत किया, किंतु अधिकांश हिंदुओं ने इसका विरोध किया और विरोध प्रदर्शन के लिए रैलियां तथा मार्च निकाले। विरोध करने में मराठा जाति सबसे आगे थी। बौद्ध व दलित समाज ने भी विश्वविद्यालय को अंबेडकर का नाम देने के लिए रैलियां निकाली। दलित पैंथर ने इसमें सक्रियता से भाग लिया था। तब महाराष्ट्र में रैलियां व प्रति रैलियों का दौर था। उस दौरान हिंदुओं द्वारा अनगिनत मार लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए गए। बुद्धों पर अपमान, उन पर हमला, उनकी हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार, उनका सामाजिक बहिष्कार तथा उनके घर व उन्हें भी जलाया गया। यह सिलसिला 35 वर्षों तक चलता रहा। गैर दलित छात्र समूह ने शुरू में विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मांग का समर्थन किया, लेकिन दलितों, ज्यादातर मार छात्रों को सामान्य तह में लाने की व्यवहारिक इच्छा की तुलना में हठधर्मिता के कारणों के लिए ऐसा काम किया। दलित छात्रों ने परंपरागत रूप से कम फीस और सस्ती पाठ्य पुस्तकों जैसे कारणों का समर्थन करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन वे छात्र आबादी का लगभग 26% थे और उन्होंने बदले की उम्मीद की थी। परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय की परिषद में याचिका दायर करने के इरादे से दलित और गैर दलित छात्रों को शामिल करते हुए एक मार्च का आयोजन किया गया था। दलित पैंथर के नेता गंगाधर गाड़े के नेतृत्व में जुलूस एक अन्य के साथ मिला। दीपांकर गुप्ता के अनुसार विभाजन हिंदू जाति के पूर्वाग्रहों और विश्वविद्यालय के नाम बदलने का समर्थन करने के लिए मितभाषी नहीं था, बल्कि गड़े द्वारा ली गई विभाजनवादी और सांप्रदायिक स्थिति के कारण हुआ था, जो ये भी चिंतित हो सकता है कि दलितों और गैर दलितों के बीच कोई गठबंधन पैंथर की शक्ति को प्रभावित कर सकता है। वामपंथी संगठनों में केवल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और युक्रांत ने अभियान का समर्थन करना जारी रखा। 1977 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल ने वादा किया था कि नामकरण होगा और जुलाई 1978 में महाराष्ट्र विधानमंडल ने इसे मंजूरी दे दी। उत्तरा शास्त्री ने नोट किया कि इस समय के अभियान ने समाज में एक बेहतर छवि और स्थिति के लिए नवबुद्धों की इच्छा को प्रतिबिंबित किया, जिसके एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उन्होंने अंबेडकर के प्रतीकात्मक विचारों को बुलाया, जो उनके उदय से पहले थे। विश्वविद्यालय के कार्यकारी निकाय ने विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और निर्णयों की ये श्रृंखला दंगों के लिए उत्प्रेरक थी, जो 27 जुलाई 1978 को शुरू हुई और कई हफ्तों तक चली। गेल ओमवेट जैसे टिप्पणीकारों का मानना है कि यह हिंसा घृणा पर आधारित जातिगत युद्ध था, जबकि अन्य जैसे गुप्ता का मानना है कि इसके कारण अधिक विविध थे। ओमवेट और गुप्ता दोनों ने उल्लेख किया कि हिंसा मारों के उद्देश्य से थी और अन्य दलित समूह तक नहीं फैली थी, जबकि गुप्ता ने यह भी नोट किया है कि मराठवाड़ा के 3 जिलों औरंगाबाद, नांदेड़, परभनी के केंद्रित था, जहां दलित पंजीकरण स्कूलों और कॉलेजों में विशेष रूप से उच्च थे और आर्थिक प्रतिस्पर्धा सबसे भयंकर थी। विशेष रूप से अशांति के केंद्र शहरी क्षेत्र थे, जहां मार आकांक्षाओं का प्रभाव रोजगार, सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, जिसे हिंदू जातियां अपना संरक्षण मानती थी। अन्य 2 जिलों बीड़ और उस्मानाबाद से समस्याएं काफी हद तक अनुपस्थित थी और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का फैलाव आमतौर पर कम था। गुप्ता के अनुसार भौगोलिक और जनसांख्यिक लक्ष्यीकरण के ये मुद्दे इंगित करते हैं कि हिंसा के वास्तविक कारण थे हिंदू और दलित जाति के बीच युद्ध से ज्यादा सूक्ष्म थे। अन्य जगहों पर दंगों के बहाने हिंसक कृत्यों के भी उदाहरण थे। इन विचारों के विपरीत वाईसी दामले का कहना है कि हिंसा विशेष रूप से गांव और अनुसूचित जाति के लोगों को प्रभावित करती है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलने के आंदोलन का नेतृत्व दलित पैंथर और ऐसे नेताओं ने मुख्य रूप से शहरी केंद्रों में किया था। एक देने में आंदोलन का आह्वान किया। गांव या ग्रामीणों की रक्षा के लिए शायद ही कोई प्रयास किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी नाम विस्तार के समर्थन में पूरे मराठवाड़ा प्रदेश में गांव-गांव, कॉलेज-कॉलेज जाकर रैलियां की और लोगों से समर्थन करने की गुजारिश की। दंगों ने मराठवाड़ा में 1200 गांवों को प्रभावित किया था, 25,000 मराठी बौद्ध दलितों को प्रभावित किया और उनमें से हजारों को जंगलों में सुरक्षा की तलाश करनी पड़ी। आतंकित दलित भूखमरी के बावजूद अपने गांव नहीं लौटे। ये हिंसा कथित तौर पर मराठा समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोजित की गई थी और कई रूप ले चुकी थी, जिसमें हत्याएं, घरों और झोपड़ियों को जलाना, दलित कॉलोनियों को तोड़ना, दलितों को गांव से बाहर निकालना, पीने के पानी के कुओं को प्रदूषित करना, मवेशियों को नष्ट करना और रोजगार से इनकार करना शामिल था। यह सिलसिला 67 दिनों तक चलता रहा। युक्रान नेता के अनुसार दलितों पर हमले सामूहिक और पूर्व नियोजित थे। कई गांवों में दलित कॉलोनियां जला दी गई।
मराठवाड़ा क्षेत्रों में जलते घरों में 900 दलित परिवारों को प्रभावित किया। उच्च जाति के दंगाइयों ने दलित के पास मौजूद आवश्यक घरेलू सामान को ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने दलितों के स्वामित्व वाले चारे के भंडार को भी जला दिया। हमलों के समय गांव में सैन्य और पुलिस सहायता को पंगु बनाने के लिए पुलों और पुलियों को जानबूझकर तोड़ा या क्षतिग्रस्त किया गया था। उच्च जाति की भीड़ ने सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, ग्राम पंचायतों, कार्यालयों, राज्य परिवहन बसों, जिला परिषद संचालित स्कूल भवनों, टेलीफोन प्रणाली और सरकारी गोदामों सहित सरकारी संपत्ति पर हमला किया। 30 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। मराठवाड़ा क्षेत्र 2 वर्षों से अधिक समय से हिंसा की घेराबंदी में था। दलितों को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तबाह कर दिया गया था। कई दलित प्रदर्शनकारी शारीरिक रूप से घायल हो गए और पुलिस दमन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 5 प्रदर्शनकारियों सहित 19 लोगों की मौत हो गई। गोविंद भाई श्रॉफ विश्वविद्यालय का नाम बदलने के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने लोगों से अहिंसा के साथ नए नाम को स्वीकार करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने गैर दलितों, विशेष रूप से दुर्भावनापूर्ण लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को वापस लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। परभनी और अमरावती में कुछ घटनाओं की सूचना के साथ घोषणा की पूर्व संध्या पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई थी। पुलिस ने तुलजापुर में कर्फ्यू लगा दिया और बीड में पुलिस द्वारा गोली चलाने की सूचना मिली। विश्वविद्यालय का नाम बदलने के बाद कम से कम 4 दलितों को चाकू मार दिया गया। दलित संपत्ति को आग लगा दी गई और परभनी और उस्मानाबाद में अंबेडकर की मूर्तियों का अपमान किया गया। हालांकि उस्मानाबाद जिले के काठी सावर गांव में नाम बदलने के फैसले का गांव के मराठा सरपंच ने जश्न के साथ स्वागत किया। मराठवाड़ा क्षेत्र एक विविध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसलिए कई नाम सुझाए गए थे। अंत में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय कर दिया गया, ताकि मराठवाड़ा क्षेत्र के शैक्षिक विकास के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा किए गए कार्यों को श्रद्धांजलि दी जा सके। अंततः 14 जनवरी 1994 को विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया। चुना हुआ रूप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर